दोस्तों 9 जुलाई से पहले भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ एक अच्छी ट्रेड डील हो जाए, लेकिन 9 जुलाई से पहले ही क्यों? तो इसका जवाब है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से मिली 90 दिन की छूट। ये खत्म होने वाली है और इसकी डेडलाइन 9 जुलाई है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए सरकार का रुख साफ कर दिया गया है। साथ ही रेड लाइंस की भी बात कही गई है। क्या है वो, वीडियो में जानते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बात की। ट्रेड डील को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, हम एक समझौता करना चाहेंगे, एक बड़ा, अच्छा और शानदार समझौता। लेकिन इस बीच उन्होंने रेड लाइन का भी जिक्र किया। कहा कि भारत में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स के लिए अभी निश्चित सीमाएं हैं जिन पर विचार किया जाना बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर स्थिति 8 जुलाई तक पूरी तरह से साफ की जाएगी। ट्रंप के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील में आ रही सभी रुकावटें जल्द ही दूर हो सकती हैं। समझौते में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अभी तक पूरी स्थिति साफ नहीं है। अपडेट्स आते रहेंगे। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान भारत को लेकर अक्सर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द टैरिफ किंग के लेबल को लेकर भी बात की और कहा कि भारत में जो टैरिफ दरें प्रभावी हैं वो जितनी दिखती हैं हकीकत में उससे कहीं ज्यादा कम है। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रभावी टैरिफ संसद की मंजूरी के बाद राज्यपत्र में घोषित किया जाता है, जो कि विश्व व्यापार संगठन WTO की तय सीमा से काफी नीचे है। ऐसे में भारत को टैरिफ किंग कहा जाना पूरी तरह से गलत साबित होगा। वहीं ये पूछे जाने पर कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर भारत समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो इसके लिए सीतारमण ने कहा कि व्यापार वार्ता शुरू होने से पहले भारत की टीम ने उद्योगों की तरफ से उठाई गई सभी चिंताओं पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए टीम ने इस पर चर्चा करते समय बहुत सावधानी बरती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत बेहतर बाजार पहुंच की तलाश कर सकता है और बदले में अपना खुद का बाजार खोलने पर भी विचार कर सकता है। भारतीय व्यापार की तरफ से बात करने वाली टीम्स ने अमेरिका के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए वॉशिंगटन में अपना प्रवास बढ़ा दिया है। 27 जून को समाप्त होने वाली वार्ता एक दिन और चली, जिससे कुछ प्रगति की उम्मीद दिखाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अब भी फास्ट बन रहा है। वो है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि बाजार में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अनुमति दे दे, लेकिन इसके लिए भारत सीधे मना कर चुका है। ये तर्क देते हुए कि फसलें किसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित भी कर सकती हैं, जबकि दोनों पक्ष आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीएम फसल तक पहुंच की ये मांग कथित तौर पर अंतिम समझौते को रोक रही है। अब आप सोचेंगे कि ये जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वो होती हैं जिनमें पौधे के डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसके अलग अलग रीजंस हैं। सीतारमण ने कहा कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी कृषि, हमारे किसानों की स्थिति कमजोर हो। अब देखना होगा कि ट्रेड डील हो पाती है या फिर नहीं, और 9 जुलाई तक ट्रंप अपना कौन सा नया फैसला लेने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसे।